दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आज़ाद हिंद आवाज़ न्यूज़ के लिए आपके बीच में। दोस्तों आज एक ऐसी खबर आपके बीच में लेकर के कि जिस खबर के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही, लेकिन सुगबुगाहट काफ़ी तेजी के साथ हो रही है। उस सुगबुगाहट के बारे में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी बोला है, लेकिन ये सुगबुगाहटें और ये चिंताएं क्या हैं, इन चिंताओं को आपके बीच में साझा करना चाहूँगा। दोस्तों एक बड़ा सारा डिस्कशन का विषय ये उठ रहा है कि आने वाले समय में जो सेंट्रल विस्टा का निर्माण हो रहा है, जिसका विरोध भी कांग्रेस ने किया था कि इतने महंगे प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की ज़रूरत क्या है, कोरोना के लिए पैसे दीजिए, लेकिन सरकार अडिग रही। सेंट्रल विस्टा का जो इमारत है वो बन रहा है, लेकिन इस सेंट्रल विस्टा में जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है वो ये आई है कि उसमें जो लोकसभा की सीटें होंगी, बैठने की सीटों की जो व्यवस्था की गई है वो 1400 लोकसभा सांसदों की व्यवस्था की गई है। अब उसको लेकर के कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार लोकसभा की सीटें बढ़ा करके लगभग 1000 करने जा रही है? यह काम अगले लोकसभा चुनाव यानी 2024 के पहले होने की सुगबुगाहट तेज है। यदि ऐसा है तो इस गंभीर सार्वजनिक विमर्श होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। यकीनन मोदी सरकार ऐसा करने जा रही है तो ये एक संजीदा मसला है। हालांकि देश की बढ़ती आबादी के चलते लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाना एक अनिवार्यता होती है, लेकिन इसके संभावित परिणामों पर भी गंभीरता से सोचना होगा। यदि सीटों की संख्या और उसका वितरण तर्कसंगत और व्यवहारिक ना हुआ तो देश को नई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान में लोकसभा में 543, राज्यसभा में 245, नए संसद भवन के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें कुल 1400 की बैठने की व्यवस्था है। इसका अर्थ यह है कि सरकार देश की बढ़ती आबादी के अनुपात में लोकसभा और बाद में राज्यसभा में भी सीटें बढ़ाएगी। उसी हिसाब से नए भवन में सांसदों के बैठने की व्यवस्था भी की जा रही है। यदि केवल जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या बढ़ती है तो इससे संसद में दक्षिण राज्यों का प्रतिनिधित्व और कम हो जाएगा, जो स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर आबादी वाले जो हैं हिंदी भाषी बेल्ट के लोग हैं, तो हिंदी भाषी बेल्ट का वहाँ प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। लेकिन वहाँ दक्षिण के लोग अगर कम रहे तो इस पर भी एक बड़ी बहस होगी। और अभी तो मिजोरम और हम असम का देख रहे हैं, यहाँ भी इस तरह की एक जंग छिड़ सकती है अपने अपने अस्तित्व को लेकर के। और उसी हिसाब से जो होगी संसद में बैठने की व्यवस्था की जा रही है। लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या अंतिम बार 1977 में तय की गई थी, सन 1977 में। तब देश की आबादी करीब 55 करोड़ थी। आपातकाल में संविधान संशोधन विधेयक लाकर लोकसभा सदस्य संख्या 543 पर फ्रीज कर दी गई थी। यानी उस वक्त औसतन 10 लाख की आबादी पर एक सांसद चुना जाता था, जो अब प्रति 25 लाख आबादी पर एक सांसद चुना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी सीटों के पुनर्वांटन को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया था। उसके बाद सीटों का परिसीमन तो हुआ, लेकिन सीटों की संख्या वही रखी गई। संविधान के अनुच्छेद 82 में संविधान निर्माताओं ने वक्त और आबादी के हिसाब से लोकसभा सदस्य वृद्धि का प्रावधान किया हुआ है। यकीनन आबादी के अनुपात में जनप्रतिनिधियों और लोकसभा की सीटों को बढ़ना चाहिए, लेकिन सीट संख्या का निर्धारण बहुत व्यवहारिक, समानुपाती और सर्वसमावेशी होना चाहिए। सिर्फ जनसंख्या के आधार पर किया गया तो घाटे में वो राज्य रहेंगे जिन्होंने आबादी की वृद्धि को नियंत्रित कर लिया है। वैसे तो योगी जी लेकर के आ गए कि बच्चे ज़्यादा पैदा मत करो, वरना तो प्रधानी का भी इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे, एमएलए मतलब आए हैं। दूसरी तरफ भागवत जी बोल रहे हैं कि ज़्यादा पैदा करो, ज़्यादा पैदा करो। अब समझ में नहीं आता कि करना क्या है। अब जिनकी अर्थव्यवस्था उन राज्यों से बेहतर है जो अत्यधिक आबादी और संसाधनों की कमी से परेशान है। इसमें विसंगति यह है कि ऐसे राज्य अपनी जनसंख्या नियंत्रण से विकास की दौड़ में आगे रहेंगे, लेकिन कम आबादी के कारण संसद में उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। ये एक बड़ा विरोधाभासी एक पॉइंट है जिस पर बहस होनी चाहिए, और संसद को इस पर, या संसद सदस्यों को और विपक्ष और सरकार को इस पर बैठ करके एक तरह से बहस चलाई जानी चाहिए, क्योंकि इसके विपरीत जो राज्य फायदे में रहेंगे, जिनकी आबादी वृद्धि दर और कुल जनसंख्या ज़्यादा है, इसी आधार पर वो हर मामले में ज़्यादा हिस्सेदारी की मांग करेंगे, जिससे विकसित राज्यों को घाटा उठाना पड़ेगा। आबादी के अनुपात में ज़्यादा दावेदारी का सीधा अर्थ है जनप्रतिनिधित्व से भी ज़्यादा हिस्सेदारी और ज़्यादा राजनीतिक वर्चस्व। ये स्थिति एक संघीय राष्ट्र में सबकी समुचित भागीदारी के हिसाब से क्या ठीक नहीं होगी? इसके अलगाव या उपेक्षा का अवांछित भाव पनप सकता है आपस में। पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों में होगा यह कि आपस में थोड़ा सा
अलगाववाद आएगा, क्योंकि खासकर पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों में क्षेत्रीय दृष्टि से भाव तो अभी भी है, चल भी रहा है, और ये बहुत प्रभावी भी नहीं है। पूरे देश में आबादी का घनत्व भी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग है। लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाते समय इसका भी ध्यान रखना होगा। आबादी के वितरण और जनप्रतिनिधियों की संख्या में एक संगति कायम रखनी होगी, अनुपात कायम रखना होगा। ये एक निर्धारण मनमाने या क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के आधार पर अगर किया गया, जैसे कि आदत है सरकार की, तो देश विवादों के नए भंवर में फंस जाएगा। लोकसभा सीटों की संख्या वृद्धि से यह संदेश कतई नहीं जाना चाहिए कि इस देश में ज्यादा आबादी का अर्थ राजनीतिक सत्ता पर कब्जे की गारंटी है। भाई चल तो अभी फिलहाल यही रहा है, जो बोला जा रहा है कि इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि लोकसभा सीटों की संख्या वृद्धि से ये संदेश कतई नहीं जाना चाहिए कि इस देश में ज़्यादा आबादी का अर्थ राजनीतिक सत्ता पर कब्जे की गारंटी। जाहिर बात तो यही है कि बहुसंख्यक आबादी जिसको आरक्षण दे दिया गया है, तो जाहिर बात है कि उसको वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो ओबीसी वोट बैंक हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे आदिवासी समुदाय हो, तो उनके आरक्षण के हिसाब से उनको डील किया जा रहा है। सबको वोट चाहिए, कितना भला होता है किसी का कितना नहीं होता है, इससे कोई किसी को मतलब नहीं है। जब ये विमर्श सोशल मीडिया पर चल रहा होता है दोस्तों, तब एक मनीष तिवारी की रिपोर्ट भी आती है, जिसमें मनीष तिवारी कांग्रेस के नेता, जो मैंने दावा किया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसको थोड़ा सा पुख्ता करते हुए दिखाई देता है। ये आर्टिकल छपा है जी न्यूज़ पर, और इसमें मनीष तिवारी कहते हैं कि 2024 से पहले हो सकती हैं 1000 लोकसभा सीटें। सेंट्रल विस्टा का आर्किटेक्चर प्लान संसद में पेश किया जाए, ये मनीष तिवारी ने मांग की थी संसद भवन में कि साहब पेश कीजिए। सरकार 2024 से पहले 1000 या इससे भी ज़्यादा लोकसभा सीट करने की तैयारी कर रही है। सेंट्रल विस्टा में करीब 971 करोड़ रुपए की लागत से बना नया संसद भवन तैयार हो रहा है। यह संसद भवन अक्टूबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा और आगे वर्ष 2024 तक संसद भवन परिसर में सभी सांसदों को 40-40 वर्ग मीटर के ऑफिस भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस बीच कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने नए संसद भवन का प्लान संसद में पेश किए जाने की मांग की है। इसके पीछे जो वजह मनीष तिवारी बता रहे हैं वो अपने आप में बड़ा बदलाव हो सकता है। 2024 से पहले लोकसभा की संख्या 1000 होगी। मनीष तिवारी ने कहा, दोस्तों ने मुझे बताया कि 2024 से पहले लोकसभा की संख्या 1000 या उससे अधिक करने के प्रस्ताव पर गंभीर चर्चा हो रही है, इसलिए नए संसद भवन का आर्किटेक्चरल प्लान संसद में पेश किया जाना चाहिए। हालांकि तिवारी खुद इस दावे की वास्तविकता की पुष्टि नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि पता नहीं ये सच है कि झूठ है, मतलब उनको अभी इस बारे में पता नहीं। और उन्होंने लिखा भी ट्वीट करके कि डोंट नो इफ इट इज रॉन्ग और राइट, बट फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट ए सीरियस डिस्कशन इज बीइंग हेल्ड ऑन ए प्रपोजल टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा 1000 और मोर बिफोर 2024। अब सेंट्रल विस्टा की क्यों जरूरत है, इसके बारे में कई चीज़ें सरकार की तरफ से भी आई हैं। उसमें पार्किंग का हवाला दिया गया, सार्वजनिक सेवाओं का हवाला दिया गया, ऑफिसों की दूरी का हवाला दिया गया। नए संसद भवन में जो मंत्री होंगे वो एक साथ बैठेंगे, ऐसा दावा सरकार के द्वारा किया गया। अब यहाँ पर लोकसभा में पहले से कहीं ज़्यादा सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। लोकसभा में अभी तक 552 सांसदों के बैठने की व्यवस्था थी। अब आने वाले वर्षों में सांसदों की संख्या बढ़ेगी। राज्यसभा की सीटें अब 245 हैं। राज्यसभा की सीटों को अब 384 करने का प्लान है सरकार का। लोकसभा के हाल में 1272 लोग बैठ सकेंगे। पहले संसद भवन में जो बैठने की क्षमता थी लोगों की वो 436 के आसपास थी, लेकिन अब जो है बड़ा एक ज्वाइंट सेशन, करीब 200 कुर्सियां लगानी पड़ती थी अगर ज़्यादा आदमी आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा डिजाइन किया गया है हॉल को कि उसमें 1272 लोग बैठ सकेंगे। कमेटी रूम भी अधिक होंगे। नए संसद के भवन में कमेटी रूमों की संख्या बढ़ाई गई है। हर कमेटी रूम में आधुनिकतम ऑडियो विजुअल सिस्टम उपलब्ध होंगे, जिससे संसदीय समितियों के कामकाज में आसानी हो सके। उपराष्ट्रपति और पीएम का नया आवास भी इसी के अंतर्गत तैयार होगा। तो ये तो सब कुछ हो रहा है, सरकार की तैयारी हो रही है। सरकार एक इसका श्रेय भी लेना चाहती है। सेंट्रल विस्टा स्कीम जो थी एक तरह से मनमोहन सिंह सरकार के ज़माने की थी, लेकिन मोदी सरकार उन सारी चीज़ों को अपने नाम कर लेना चाहती है जो कभी मनमोहन सिंह सरकार की देन कही जाती थी। अब चूंकि ये हो रहा है और 1000 सांसद आ सकते नहीं आ सकते ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन अगर 1000 सांसद वाकई आ रहे हैं तो सही प्रतिनिधित्व जनसंख्या को और क्षेत्र को मिलेगा कि नहीं, सवाल ये है दोस्तों। कैसी लगी ये खबर? अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।